नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी बिहार एएनएम 10-709 केस में नए डेट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ इस चीज का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लेट कौन कर रहा है, आखिर किसकी गलती। एक दो लोगों की गलती के कारण पूरा बिहार, यानी तमाम जो बिहार के लोग एग्जाम पास आउट किए हैं, तमाम जो बहनें हमारी एग्जाम पास आउट किए, सब भुगत रही है। यानी 2-4 लोगों की गलती की सजा पूरा बिहार भुगत रहा है। तो आखिर किसकी गलती है उसके बारे में बात करेंगे। जो एक केस में नया डेट आया है उससे क्या हो सकता है, और जो वकील साहब से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, उनसे बात हुई है शेखर जी का, तो उन्होंने क्या कहा है इस चीज को भी बताएंगे। यानी आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं बिहार एएनएम 10-709 को लेकर के। तो जो लोग भी इस केस से संबंधित है वे लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको बिहार एएनएम 10-709 केस से कोई लेना देना नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आप कुछ और कर लीजिए इस समय के बीच में। देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं बिहार एएनएम 10-709 के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे जो खबरें निकल कर आई है कि ये जो है डिले आखिर क्यों हो रहा है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वकील साहब से बात हुआ कि आखिर ये डिले क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि डिले होने के 2 वजह है। पहला वजह क्या है, उसके पहले इस चीज को आप जान जाइए कि जो है एक सुधा कुमारी का जो केस है उसमें एक डेट आया हुआ है 28 तारीख को। 28 तारीख को टेंटेटिव डेट आया हुआ है, ये केस लगा हुआ है। और बाकी जो है केस नहीं लगा हुआ है। यह केस अभी अकेले अकेले घूम रहा है, पोस्ट एलॉन्ग विथ नहीं हुआ है, जिसके चलते इस केस को लगा दिया गया है। और बाकी जो कर रहे हैं, बाकी तमाम जो केस है, अंजलि कुमारी का हो, डिंपल कुमारी का हो, पूजा कुमारी का हो, जिन केसों में बहस होनी है उस केस को लगाया ही नहीं गया, उसमें कोई अता पता ही नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि सभी केस एक साथ वो टैग हो चुके हैं। और उसमें जो खबरें निकल कर आई है कि पहला जो खबर है कि अर्चना कुमारी के द्वारा जो आईए फाइल किया गया है उसमें डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट के लिए कई दफा रिमाइंडर भी सुप्रीम कोर्ट से भेजा गया है। लेकिन देखिए, आपको जेन्युइन रीजन बताएं इसका, तो उस आईए में जो डिफेक्ट है उसको सही कराने के लिए वकील को जाना होगा, और वकील को चाहिए पैसा। अगर आप उसे पैसा नहीं दे रहे होंगे तो काम नहीं कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, यही है। यानी कुल मिलाकर टारगेट देखिए कि केस में कैसे हम लेट करा सके। तो पहला रीजन है जो है अर्चना कुमारी का आईए, जिसके चलते लेट हो रहा है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ऐसे कहीं कहाई बातें मैं नहीं बता रहा हूं, और ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दिया मैं आपको बोल रहा हूं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनके द्वारा जो बातें कही गई है, मैं उस चीज को बता रहा हूं। आज जो है तमाम जो है वहां ऑफिस में जाकर के जो है जो चीजें पता हो सकने वाली थी उन सारी चीजों को पता कराया गया है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी मैं कह रहा हूं। लेकिन जो आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आता है, कुछ भी टाइप करके चल जाता है, कहता है इसकी गलती है, उसकी गलती है। तो गलती की बात यही है, पहला जो गलती हो रहा है अर्चना कुमारी के आईए में जो डिफेक्ट है उसको सही नहीं कराया गया। दूसरा गलती है जो अंजलि कुमारी के द्वारा जो है वकालतनामा सबमिट किया जाना है। वकालतनामा जिस केस में इन्हें रिस्पोंडेंट बनाया गया है, देखिए अंजलि कुमारी के केस में जो जिन लोगों का रिस्पोंडेंट बनाया गया था, यानी जो लोग भी पिटिशनर किसी और केस में थे, अंजलि कुमारी के केस में जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है उनके द्वारा मनीष कुमार सरन जो वकील हैं उनके द्वारा जो है वकालतनामा सबमिट कर दिया गया। लेकिन जो है अंजलि कुमारी को भी जो है जेवा जरीन के केस में रिस्पोंडेंट बनाया गया है। देखिए, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, आप कमेंट करने के पहले सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ भी कमेंट करने से पहले इस चीज़ को पूरा सुनिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। तो जो है जेवा जरीन के केस में अंजलि कुमारी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है, उसमें इनको वकालतनामा फाइल करना है, जो कि अब तक नहीं हुआ है। तो अब तक जो मुझे खबर मिली है, जो चीज़ें मुझे पता चली है, उसमें 2 ही रीजन सामने निकल कर आया है। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है अर्चना कुमारी के आईए में डिफेक्ट, और दूसरा जो रीजन है अंजलि कुमारी के द्वारा वकालतनामा सबमिट नहीं किया गया। यानी अभी तक पेपर वर्क ही नहीं कंप्लीट किए 2-4 लोग मिल करके। अब बताइए कि जो है अब पेपर वर्क ही नहीं पूरा करेंगे तो केस कैसे आगे जाएगा। आप देखते हैं बड़े बड़े नेताओं का केस, सुबह केस होता है 12 बजे सुनवाई, रात में केस होता है सुबह सुनवाई, ऐसे होता है। यहाँ देखिए सुबह केस हुआ और शाम को सुनवाई, सुबह सोते होते फिर बेल भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बिहार एएनएम 10-709 का जो केस है, मतलब पैसे कमाने का एक तरीका हो गया है, जरिया हो गया है। जिसको मन आता है नेता बन जाता है, आता ABCD कुछ नहीं है, समझे। मैं खुद परेशान हो चुका हूँ इस केस को लेकर के, क्योंकि जो है हमारी जो भी बहनें पास आउट है, एग्जाम्स पास करी हुई है, उनके घर वाले भी अब पूछते हैं कि कब होगा नौकरी, एग्जाम तो पास कर ली हो, कब होगा नौकरी। और हमारी बहनें परेशान हो जाती है। लेकिन आप सभी बहनों को मैं यही कहूँगा कि आप सभी धैर्य बना के रखिए।
बहुत आपने धैर्य का परिचय दिया है, थोड़ा सा और परिचय दीजिए। आप एग्ज़ाम पास आउट कैंडिडेट हैं और एग्ज़ाम पास करने के बाद भी जो एग्ज़ाम हो रहा है ना आपका, ये वेट करने वाला एग्ज़ाम, ये भी एक बड़ा एग्ज़ाम है। तो आप तो जो है सीबीटी एग्ज़ाम पास कर लिए, लेकिन ये धैर्य रखने वाला भी एग्ज़ाम भी आपको पास करना है, तब जाके आपकी नौकरी हो सकेगी। तो आप सभी बहनें जो एग्ज़ाम पास आउट हैं, बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। जो है आपको जो है सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल न्याय मिलेगा, उसके लिए तमाम चीज़ें की जा रही है। देखिए, कोई कितना भी लेट करे, हर चीज़ के एक दिन जो अंत होता है, समझे, इंड होता है। तो हर चीज़ का इंड होगा और बहुत ही जल्द होगा। और जो इस केस में जो ये डेट आया हुआ है 28 तारीख को, मैं देखता हूँ तमाम जो है अपने आप को बड़े बड़े नेता करने वाले लोग कुछ भी कह के टाइप करके चले जाते हैं। सही जानकारी पहले इकट्ठा कीजिए, फिर आप मैसेज टाइप कीजिए। देखिए, इस दिन जो होगा बहुत कुछ है तो नहीं निकल कर आएगी, लेकिन कोशिश ये किया जाएगा कि सबके वकील यहाँ जाए और प्रेयर करें कि जो भी चीज़ें हैं इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, 28 तारीख को। लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि ये दो रीज़न है, इस रीजन को जो लोग भी इसके जिम्मेवार हैं उसको जल्दी से जल्दी सही करवाएं और सही करवा के जो है अपडेट दें। ठीक है, कहानी कहने से नहीं होगा, केस क्लियर नहीं होने वाला है। बहुत बहनें हमारे परेशान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं फिर वही रिपीट करता हूँ सभी बहनों को, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए। आप एग्ज़ाम पास किए हैं, परिचय दीजिए अपने एग्ज़ाम पास का। ये आप मान के चलिए कि आपका ये दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है, समझे, दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है ये। आप लोग इसमें भी पास कीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और आप सभी धैर्य बना के रखिएगा। और जो भी हमारी क्वालिफाइड बहनें के जो पेरेंट्स हैं, वे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी उनको कुछ नहीं बोलिएगा, अभी उन्हें वेट करने दीजिए। उनकी कोई गलती नहीं है, वे तो एग्ज़ाम पास करी हुई है, यहाँ तक उन्होंने सपोर्ट भी करा है, लोगों को ज़रूरत पड़े आर्थिक रूप से भी सहयोग करा है। तो अब जो है आप बिल्कुल शांत रहेंगे, हमारी बात को मानेंगे। अभी जो है बहुत ही जल्द इसमें अपडेट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो भी बहनें हमारे परेशान हो रही है और तमाम आलतू फालतू जो लोग हैं सुबह शाम एक ही बात को घुमाते रहते हैं 10 बाई 10 कमरे में, उनके बातों का आपको ध्यान नहीं देना है। आता जाता कुछ है नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक ही बात को इधर तक कहना है, उधर तक कहना है, इस कान से पकड़ना है, उस कान से पकड़ना है, उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको, आपके लिए जो काम कर रहा है, आपके लिए जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, उस चीज़ को आप लोग देखिए। एक ही बात को सुनने से कुछ होने वाला है नहीं। जो जहाँ करनी चाहिए, आपको लग रहा है कि हम केस क्लियर करें, तो जाओ ना भाई सुप्रीम कोर्ट, जाके कुछ करो, कि बैठे बैठे खाली ज्ञान दोगे। तो वैसे लोगों से आपको दूरी बना के रखना, मैं बता रहा हूँ। वैसे लोग जो आपके माइंड को डाइवर्ट किए रहेंगे। आप अपने काम को कीजिए, जो इसके लिए जिम्मेवार है वो अपना इस काम को अपना पूरा करेंगे और इस केस को जल्दी से जल्दी क्लियर करवाएंगे। हम लोग पूरा जो है अपना जोर लगा रखे हैं कि जल्दी से जल्दी क्लियर होना चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ जाए। ठीक है, बस हमें बहनों को यही समझा रहे थे कि आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को, जो कोई अपडेट आएगा तो बताएंगे। देखिए, बहुत जल्दी आएगा। अब ऐसा मत सोचिए कि मैं सुबह शाम और रात को मेरे पास यही काम है कि एक ही बात को मैं रिपीट करते रहूँ। प्रोफेशनल मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि मतलब बिल्कुल मुझे व्यू से पैसा कमाना है तो चलो भाई सुबह भी एएनएम कर लो, 12 बजे एएनएम कर लो, शाम को भी एएनएम कर लो, रात में सोते समय भी एएनएम का वीडियो बना दो। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमारे बस की बात भी नहीं है। ये जिसके बस की बात है वो कर रहा है, उसको करने दीजिए। आप लोग अपना काम कीजिए, इस समय को जो सही में यूटिलाइज़ कीजिए, सही यूज कीजिए इसको। ये समय जो है आपके लिए काफ़ी जो है आने वाले दिनों में आपको यादगार वाला दिन होने वाला है कि कैसे हम लोगों ने इंतज़ार किया था और तमाम चीज़ें करी थी। चलिए फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।